स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। देखिए, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैंने जो है आज बिहार बोर्ड, जो ये ओपन बोर्ड है, बी बॉस जिसके नाम से भी जाना जाता है, बिहार ओपन बोर्ड स्टडी के नाम से मैंने क्या किया है, एक अलग ही चैनल बना रखा है। इस चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका बिहार ओपन बोर्ड का मटेरियल डाला जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, सोचा कि अलग ही कर देता हूं ताकि बच्चों को सुविधा हो। इसमें ओपन बोर्ड के बच्चे आ जाएंगे और अभी जो मेरा बिहार एजुकेशन हब चल रहा है उसमें रेगुलर के बच्चे आ जाएंगे। तो दोनों के अलग अलग चैनल आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैंने अलग कर रखा है। तो जितने भी ओपन वाले स्टूडेंट हैं वो आप लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक क्विक नोटिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन भी प्रेस करनी होगी। तो चलिए आप लोग से एक बार मैं फिर से बोल देना चाहता हूं कि ये ओपन बोर्ड का जो है न्यू चैनल मैंने बनाया है और इस चैनल पे आप लोग विजिट करें। तो चलिए बारी बारी से हम लोग पहले इसके अंदर 9 चैप्टर तो मैंने हिस्ट्री का वहाँ पे कर रखा है, तो 9 चैप्टर आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे मैंने 10वां चैप्टर लाया है, तो 10वां चैप्टर इस पे आप देख लीजिए। आपको 1 से लेकर 9 तक मिल जाएगा बिहार एजुकेशन हब चैनल पे। 10 से लेके आगे जितने भी हिस्ट्री के होंगे, पॉलिटिकल के होंगे, हिंदी के होंगे, सारा का सारा आपको मिल जाएगा बिहार ओपन बोर्ड स्टडी पे। और ये आपका सिर्फ ओपन का ही इसमें डाला जाएगा, ओपन का ही मटेरियल रहेगा, इसलिए आप लोग ये भली भांति से जान लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था, ये एक कर चलाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और इसको जो ये स्टार्ट किया था कॉर्नवालिस जी ने इसको स्टार्ट करवाया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, सबको पता है। और ये जैसे जैसे यहाँ पे आते गए, समय बीतते चला गया, तो इन्होंने जो है कि क्या किया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कर लागू करवाई थी। चलिए, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। देखिए, ये जो बक्सर का युद्ध था ना, इसके बाद से ही जो है अंग्रेज़ों का मनोबल थोड़ा बढ़ गया था, ऊंचा हो गया था। उसके बाद से ही इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था जैसे बहुत सारे कर लगाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया था? जमींदारों पे। ये देखिए, ये भी अस्थाई बंदोबस्त से ही संबंधित है। मैं इसमें वीडियो भी लाऊंगा, डिटेल में इसको आप लोगों को बता भी दूंगा कि किस प्रकार से कैसे कैसे अस्थाई बंदोबस्त का काम होता था। तो ये जमींदार को ही सौंपा गया था अस्थाई बंदोबस्त में कि आप ही को मैं देता हूँ, और आपको तय सीमा के अंदर उस दिन सूर्य डूबने के पहले सारा का सारा कर आपको यहाँ पे जमा करना होगा। इसलिए कहा गया कि सूर्यास्त कानून, मतलब सूर्य डूबने के पहले आपको टोटल का टोटल जमा करना पड़ेगा। ये कहा गया था किसको? जमींदारों को। और जमींदार ये किससे काम करवाते थे? रैयतों से, यानी किसानों से। जोतदार को क्या कहा जाता था? तो धनवान, रैयत, महाजन कहा जाता था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। ये अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। 1773 में इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था किसने चलाया था? ये भी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा चलाया गया था। अब ये व्यवस्था मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि है क्या। देखिए, इसमें वारेन हेस्टिंग ने जो है लगान वसूली का कार्य के लिए जिस व्यवस्था का अनुसरण किया था उसे ही इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। और इसके व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था? लगान वसूली का काम जो है 5 वर्षों के लिए ठेके पर होता था, और सबसे अधिक धनराशि देने वाले ठेकेदार को ही दिया जाता था ये। तो ये व्यवस्था चलाई गए थे। अंग्रेज जब आए थे तो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के वो व्यवस्था चलाने का काम करते थे, लेकिन कहता है कि ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ, ये कुछ दिनों में ये ख़त्म हो गई। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त जो था वो ज़्यादा चला था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था 10 साल के लिए। कहता है, प्रशासनिक इकाई के प्रधान जमींदार को क्या कहा जाता था? तालुका कहा जाता था। इसमें अंग्रेजों के समय रैयत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? किसान के लिए प्रयोग किया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इसको अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब और किसने लागू कराया था? 1792 रीड एंड मुनरो के द्वारा ये कराया गया था। फ्रांसिस बुकानन पेशे से क्या थे? तो ये चिकित्सक थे। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1855 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था। संथाल विद्रोह जो कि आदिवासियों के द्वारा किया गया था, जनजातीय समाज। ये कहता है संथाल विद्रोह जो है ना, पहले बंगाल के जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यहीं पे ये लोग अस्थाई कृषि के स्थान पर झूम खेती ये लोग करते थे। और झूम खेती कहा जाता है किसको? जो कि
क्या हो जाए, एक जगह पे नहीं अन्य जगहों पे बार बार, यानी कि एक जगह को छोड़ के कुछ 2-3 साल के लिए दूसरे जगह पे जाते थे, फिर वहाँ पे भी छोड़ के तीसरे जगह पे चले जाते थे। तो ऐसी खेती को झूम खेती कहा जाता था। ये आदिवासियों के द्वारा ज़्यादा देखा गया है। पहाड़िया कौन थे? तो ये जनजाति थे। ऑगस्टस क्वींसलैंड कौन थे? तो ये भागलपुर के कलेक्टर थे। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। वृहत राहत अधिनियम कब पारित हुआ था? 1879 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? 1756 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। तो चलिए आज का जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने 20 कलेक्शन किया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट डे में देखेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये चैनल जो मैंने आज लॉन्च मैं कर रहा हूँ बिहार ओपन बोर्ड स्टडी के नाम पे, आप लोग इस पे जितने भी बी बॉस के स्टूडेंट हैं बिहार ओपन